माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में खड़ा हूं हरियाणा के उस नौजवान की आवाज बनकर जिसने सालों साल मेहनत करी, रात रात जागकर पढ़ाई करी, जिसके माँ बाप ने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसकी कोचिंग सेंटर की फी भरी, सपने पाले और बदले में उस नौजवान को क्या मिला? कभी पेपर लीक, कभी कैंसिलेशन, कभी कोर्ट कचहरी और सरकार की तरफ से बिल्कुल सन्नाटा, शून्य। अध्यक्ष महोदय, रूल 66 के तहत हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने यह अजर्नमेंट मोशन लेके आए। यह अजर्नमेंट मोशन इसलिए लेकर आया क्योंकि एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स रहा है। यह हरियाणा के भर्ती व्यवस्था में सिस्टेमिक कोलैप्स है और युवाओं के साथ इंस्टीट्यूशनल बिट्रेयल है। जैसे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने हमें बताया, फरवरी 2026 में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट आए भी 2-3 साल बाद 5100 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, 1711 पद खाली थे, आउटकम सिर्फ 29 सिलेक्शन। हम बोल रहे हैं एआई इंडिया, बोल रहे हैं कंप्यूटर टेक फॉरवर्ड इंडिया, लेकिन पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर ही आप नहीं लगा सकते तो कौन टेक सिखाएगा, कौन कंप्यूटर सिखाएगा हमारे बच्चों को? 97% से ज्यादा तो पद अभी भी खाली है। मेवात काडर में आप एक टीचर भी नहीं लगा सकते। इसे फेलियर नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? खुद एचपीएससी ने रिकॉग्नाइज कर लिया ये फेलियर है, इसलिए उसने ये भर्ती निकालने के बाद एकदम उसके बाद 1200 पोस्ट फिर से एडवर्टाइज करे, क्योंकि वो जानती है उसकी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल असफल रही। ये कम सिलेक्शन और पुरानी पोस्ट को फिर से नई पोस्ट की तरह पैकेज करना हमारी एग्जाम व्यवस्था की असफलता का ऑफिशियल स्टैंप है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब ने हमें असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती के बारे में भी बताया। वहां भी 613 पद थे, 2000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिए, यूजीसी नीट क्वालिफाइड थे, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट थे, जैसे गीता जी ने बताया हमें। लेकिन वो जो नौजवान भी अगर पास नहीं हो पाए, अगर वो नौजवान भी सूटेबल नहीं है इस एचपीएससी के खिलाफ, अगर एचपीएससी इन बच्चों को भी सूटेबल नहीं मानती गोल्ड मेडलिस्ट को, तो कौन सूटेबल है? क्या सूटेबिलिटी परिभाषा मेरिट से नहीं मनमानी से तय करती है ये भाजपा सरकार? ये कोई एक एग्जाम की कहानी नहीं, इतने अनेक एग्जाम गीता बुक्कल जी ने हमें बताए। वो 2025 में एडीओ की भर्ती हो, पीजीटी म्यूजिक की भर्ती हो। अध्यक्ष जी, ये कोई अनोमलीज नहीं है, ये एक पैटर्न है। एचपीएससी युवाओं को छांटता है, काटता है और बाहर कर देता है। अब ये सिलेक्शन कमीशन नहीं, मैं तो बोलता हूं आप प्रस्ताव देके इसका नाम ही रिजेक्शन कमीशन बना दो। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कभी दूध दही का खेल और फौज के लिए जाना जाता था। आज युवाओं की जुबान पे सिर्फ एक शब्द है, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। क्योंकि आज हरियाणा पेपर लीक की राजधानी बन चुका है। जून 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा 6 सेंटर पर एनवेलप्स खुले मिले, 6 सेंटर में लीक हुई, प्रिंटिंग में गड़बड़, डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़, पूरी परीक्षा ही कैंसिल हो गई। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक, एचपीएससी के पेपर हम दूसरे राज्यों से वर्टिबम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने खुद कहा, ज्योग्राफी के पेपर में 32 सवाल बिहार के पीएससी से कॉपी हुए, हिस्ट्री के पेपर में 24 सवाल छत्तीसगढ़ के पीएससी के एग्जाम से कॉपी हुए। अध्यक्ष महोदय, हम बच्चों को बताते हैं नकल मत करो, लेकिन ये कमीशन खुद नकल करती है। माननीय अध्यक्ष जी, एचएसएससी में जो लिंक्ड 29 मामलों में एफआईआर दर्ज है। ये कैश और जॉब स्कैंडल जो हुआ, 3.5 करोड़ से ज्यादा कैश रिकवर हुई। फिर क्या हुआ? चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। ये संदेश हमारे नौजवानों को क्या जा रहा है? क्या इस बीजेपी सरकार में पैसा देकर ही पक्की नौकरी मिलती है? माननीय अध्यक्ष जी, ये सिर्फ परीक्षा का अपराध नहीं, ये राज्य का भरोसा का पे कलंक है। माननीय अध्यक्ष जी, सीईटी का जो रिफॉर्म हुआ था, इस सरकार ने बोला ये नौजवानों को हम मेरिट पे नौकरी देंगे, लेकिन असली नतीजा क्या हुआ? नौजवानों की नौकरी लगाना ही बंद कर दिया इस सरकार ने। कंप्लीट हायरिंग पैरालिसिस। माननीय अध्यक्ष जी, लाखों कैंडिडेट्स, लाखों क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने महीने महीने सालों साल मेहनत की है, आज हायरिंग लिम्बो में। सीईटी कब होएगा? सरकार ने वायदा किया हर 6 महीने। 2020 से अब तक ग्रुप डी की सिर्फ एक बार सीईटी हुआ है और उसमें भी रिवाइज रिजल्ट में 2 साल लग गए। सीईटी ग्रुप सी फेज 1 और फेज 2 के बीच में 1 साल से ज्यादा का अंतर होता है।
हरियाणा का नौजवान पूरी जिंदगी एग्जाम देने के लिए इंतजार करता है और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के लिए इंतजार करता है। जो शादीशुदा भी नहीं था, आज उसके 2-2 बच्चे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा अब तक। सरकार के पास कोई टाइमलाइन ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, सीईटी देने वाले युवाओं के साथ एक और बड़ा अन्याय किया इस भाजपा सरकार ने। हाल ही में हाईकोर्ट ऑर्डर विच वॉज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सोशो इकोनॉमिक बोनस मार्क्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, जिसकी वजह से 53,000 पोस्ट प्रभावित हुई। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी टर्मिनेशन के तलवार पर लटके हुए। हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने हमें बताया। क्या ये जस्टिस है हमारे हरियाणा के नौजवानों के लिए?